हक़ाइक़ टीवी में आज हमारे साथ हमारे मेहमान जनाब सरदार सैफुल्लाह खान रिंद। हमारी खुशकिस्मती कि जिन मौज़ूआत पे हम हमेशा से बात करते रहे उससे जो डायरेक्टली रिलेटेड साहिब हैं वो आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। और नाज़रीन, हम ये बताना चाहेंगे इनके बारे में कि ये बानी चेयरमैन पाकिस्तान रिच मिनरल मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा ये CEO हैं फील्डको प्राइवेट लिमिटेड कॉपर गोल्ड के। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ और एक सच्चे पक्के पाकिस्तानी, जिसे कहते हैं कि पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक पाकिस्तानी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी। आज इनसे बात करते हुए मैंने एक सवाल किया था कि सरदार साहब, पाकिस्तान के पास इतनी मिनरल्स हैं कि अगर वो चाहे तो एक साल में पाकिस्तान के न सिर्फ कर्जे उतर जाएंगे बल्कि वो दूसरे मुल्कों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। इतना हमारे पास रिच ज़खायर है। तो नाज़रीन, इनसे हम ये इस कीमती टाइम का ये फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि ये बताएं कि कोताहियाँ हुकूमत की तरफ से हैं, आवाम की तरफ से हैं, या जो माइंस ओनर्स हैं उनकी वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही और पूरे ज़खायर बाहर नहीं आ रहे, या हमारे पास कोई आलमी साजिश हो रही है कि हम किसी तरीके से भी माइंस तक पहुंच ना पाए। सरदार साहब, आप माशाल्लाह हर चीज़ से बाखबर हैं। हम ये चाहेंगे कि 22 करोड़ आवाम के सामने आज सही पिक्चर रखते हैं कि कहाँ जाओ, कौन कसूरवार है। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा सलाम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को और तमाम कारोबारी तबके को। हमने पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल का आगाज़ किया। दैट वाज आई वाज प्राइम मिनिस्टर कमेटी मेंबर इन जमाली गवर्नमेंट। हमें मौका मिला और हमने इस चीज़ को वाज़ह किया कि ये इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तक़वियत देने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काम किया जाए। और नेचुरल रिसोर्सेज पर उस टाइम काम होगा जब हमारे साथ वफाक तावन करेगा, हमारे साथ सूबा काम करेगा और हमारे साथ इन्वेस्टर काम करेंगे। अब इन्वेस्टर हमारे तजारती हमारे सारे मामलात हैं, इन्वेस्टर हमारे पास आता है। ठीक हो गया। और इन्वेस्टर हमारे पास आकर वो कहता है कि जी आप हमारे साथ जो है ना जेवी कर ले। जेवी एग्रीमेंट है, एक पूरी लाइन लगी हुई है जो तजारती तबका है, और वो तजारती तबका जो है वो पाकिस्तान और अब्रॉड से जेवी में आता है। ठीक। यहाँ पर हमारे जो महकमा मादनियात है, मैं एक आपको बुनियादी बता दूं, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन किसी जगह पर हम उसको इस्लाही पहलुओं पर हम उसको मशवरा देते हैं। बिल्कुल ठीक। माइंस एंड मिनरल की बात हुई तो उन्होंने ये जो साहिबान बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है, DMG ग्रुप है, सेक्रेटरी साहिबान है, और DG माइंस एंड मिनरल है, सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल है, ठीक। और चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है। ये तमाम, हमें खुशी है कि हमारा सूबा है, हमारे अफसरान वाला है, हमारी केयर करेंगे। उन्होंने केयर ऐसे की कि उसको जो है ना हमारे केयरिंग को वो ऐसा लपेटा है, जी क्या आपका जेब किधर से गर्म हो रहा है, आप 2-2 लाख रुपया जो है एप्लीकेशन फीस ले रहा है। ठीक ठीक। कोई भी ऐसा वो असेंबली में सवाल नहीं उठता, सूबाई में, कौमी में, कि 2 लाख रुपया आप एप्लीकेशन फीस लेकर और आप वो उसको अलाटमेंट के लिए जो है ना वो ले लेते हैं। उसके बाद फिर जो है ना आए दिन कोई ना कोई जुर्माना जो है ना एप्लीकेंट को देना पड़ता है। मेरे भाई, इस फीस को मैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को और प्राइम मिनिस्टर को ये मैं एक मशवरा दे रहा हूँ। ठीक। कि आप इसका जो है ना ये जो एप्लीकेशन फी इसको एग्जेम्प्ट करें, आप उसको रहने दें। उसके ऊपर 5-10 हज़ार रुपये जैसे पहले था, आप एप्लीकेशन फी वो बाकी पैसा माइंस पर लगाकर जब आपकी मादनियात को निकालेगा और उसका इनकम शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स होगा। आप 2 लाख के ऊपर आप उसका पाँव के अंदर रस्सा खींच के उसको मुंह के बल जो फेंक रहा है, ये आपको किसने सिखाया? जो आप ये सीखा हुआ हमारे ऊपर आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप हमें चलने दें।
میں ہمیشہ میں نے بات کی ہے کنٹری ڈیولپمنٹ اور یوتھ پروموشن کی. میرا یوتھ کیسے پروموشن کرے گا؟ بلوچستان میں بسنے والا ایک ایک بچہ ایک ایک بچی میرے بھائی ہے، میری بہنیں ہیں، میرے بیٹے بیٹیاں ہیں. ہمیں درد ہے اور درد جو ہے نا وہ ہم لے کر چل رہے ہیں. لیکن کیوں اس طرح دبایا جا رہا ہمیں؟ اب پہلے ایک مائنس کمیٹی بنی، اب اس کے بعد ایک اور اس کے اوپر کمیٹی کاؤنٹر کمیٹی بنا دی. یار آپ ہمیں جو ہے نا پنجاب میں آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، ادھر وہ اپلیکیشن دیتے ہیں، کسی زمین کا ضمانت دیتے ہیں، آپ کو چند گھنٹوں کے اندر 16 دے دیتے ہیں. وہ پنجاب ہے اور یہ بیوروکریسی ادھری سے آئی ہے. تو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ وہی تعاون کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک ایسا سسٹم بنایا کہ کمیٹی پر کمیٹی بنا رہے ہیں. بھائی آپ ہمیں تجارت کا کفن کیوں پہنا رہے ہیں؟ ہمیں تجارت کرنے دیں. ہم تجارتی لوگ ہیں، ہم بلوچ ہیں. بالکل ٹھیک. میرے علاقے میں بسنے والے جتنے بھی ہیں وہ محنت کش ہے اور وہ کنٹری ڈیولپمنٹ کی بات کرتے. آپ نے ہمیں بالکل اس زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے. بھئی ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے مائنس کو الاٹمنٹ کے لیے دیا ہے. آپ ایک کمیٹی میں ایک چیز کو ڈسکس کر لیتے، باقی کو رکھ لیتے. جب تک آپ کی آشرواد نہ لی جائے، جب تک آپ کو سلام نہ پیش کیا جائے، اندرونی بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بیان کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے نا دیکھیں ہمارے پاس ایسے معدنیات ہے، آئی لینڈ گیس ہے، کاپر گولڈ ہے. میرے اپنے مائنز ہے بلوچستان کے اندر، چترال میں، گلگت بلتستان کے اندر. ہم نے کاپر گولڈ مائنز ایسے ہی نہیں نام لے رہے. ہمارے پاس تمام سسٹم ہے، ایسوسیٹ منرلز بھی ہے. ہم دنیا کے اندر جاتے ہیں، ہماری پہچان ہے ہماری کنٹری کی. پرائم منسٹر صاحب آپ سے درخواست ہے، چیف منسٹر بلوچستان آپ سے درخواست ہے، آپ کا ایک خاندان ہے چیف منسٹر صاحب، ایک آپ کا نام ہے. میں آپ کے دادا کے ساتھ بھی کام کر چکا ہوں، آپ کے والد کے ساتھ بھی. اور لیکن جب سے آپ چیف منسٹر بنے ہیں میں حاضر نہیں ہوا، حاضر ہوں گا. آپ شہزادے ہمارے، لیکن عوام کو کام کرنے کے لیے آپ دیکھیں، آپ نواب ہیں فیملی کے، آپ ریاست لسبلا کے آپ نواب ہیں. آپ کو چاہیے کہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ عوام کی بھی جو ہے نا تکالیف کو دیکھیں. آپ اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کمیٹی تشکیل دیں. آپ کے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوتی ہے اور تمام عملے سے بیوروکریسی میں بات ہوتی. لیکن یہ اس چیزوں کو کم کرنے کے لیے، فیسوں کو ایگزام کرنے کے لیے کوئی بھی سٹیپ نہیں اٹھا رہے. ہم کدھر جائیں؟ انویسٹر آئے ہوئے ہیں، پوری لینڈ کی لینڈ لگی ہوئی ہے ہمارے پیچھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ادھر سے جب ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو گروپ کو بناتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو ہم رابطہ کرتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کو رابطہ کرتے ہیں، تو جی ہمیں این او سی نہیں جاری کرنے دیا جا رہا. ہمیں رکاوٹیں ڈالے کے لیے کمیٹیوں پر کمیٹی بنائی جائے. خدا اس طرح نہ کریں. یہ صوبہ، یہ وطن آپ کا ہمارا ہے، ہم اس کے مالکان ہیں. بس ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جی سیاسی ماحول ہے، سیاست میں، کاروبار میں آپ آسانیاں پیدا کریں. یہ خانہ جو آباد ہونا چاہیے، خانہ جنگی نہیں ہونا چاہیے. ہماری اس قدر جو ہے نا درخواست ہے. ہمارے ہمسایہ ممالک میں وہ مائننگ کرتے ہیں، چاہے افغانستان ہے چاہے ایران ہے، وہ مائننگ کر رہے ہیں، لیکن ان کو تو کوئی بھی نہیں روکتا. ان کی گاڑیاں بھی آتی تو ہمارا کسٹم اس کو پکڑ لیتا ہے اور کسٹم جو ہے نا کبھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی رکھ لیتا ہے. اچھا سردار اور اس میں آپ نے اسرائیل کی مثال دی تھی. جی میں ابھی ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمسایوں کے آگے ہمسایہ ملک ہے، وہ اس کو اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل کے اندر جو کاپر مائنز ہے وہ سر اس طرح ہے کہ وہ جتنا نکالتے ہیں نا اس کے بعد پھر اس کا پوش آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی، پتھر آ جاتا ہے، پھر اس کو وہ اتنا خرچہ اس کے اوپر کر دیتے ہیں، پھر اس کو مائننگ کرتے ہیں. پاکٹ مائننگ ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذریعے اتنا ہمارے اوپر احسان کیا. پورے بلوچستان میں ایک مائنز نہیں، تمام مائنز، کاپر گولڈ مائنز، آئرن اور لیڈ، کورینڈم، کرسٹل کوارٹز،
तमाम प्रॉपर माइनिंग है और ये मेगा प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट को आप उठा लें, मेगा प्रोजेक्ट है। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए हमें इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, तावन करने के लिए भी आ रहे हैं। आप हमारे एनओसी क्यों रोकते हैं? आप ये भारी भरकम फीसें क्यों आपने रखा हुआ है अलाटमेंट के लिए? मेरे इतने अच्छे जवान बच्चे हैं, मेरे जवान हैं, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। वो मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं, मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ। वो शिकायत लेकर आते हैं कि ये आज 5 लाख रुपया एप्लीकेशन फीस हो गई है, आज 2 लाख रुपया हो गई है। यार ये आप हमें जो है ना ब्यूरोक्रेसी जो है ना, आप हमारे ऊपर रहम करें, आप इस तरह ना करें। हम अदालतों में चले जाएं, हम कोई सड़कें ब्लॉक कर हम बैठ जाएं, कंट्री डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं बलूचिस्तान का बाशिंदा हूं और मैं बलूचों की डेवलपमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं और मेरी बात बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है कि फीसों को जो है ना एग्जाम किया जाए। और इस चीज़ में हमारा आप साथ दें चीफ मिनिस्टर साहब, आप हमारा साथ दें चीफ सेक्रेटरी साहब, आप हमारा साथ दें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आप हमारा साथ दें। आप बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर रहम करें। वज़ीर आज़म साहब आप हमारा साथ दें, आप हमारे ऊपर रहम करें। कंट्री डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, यूथ प्रमोशन की बात कर रहे हैं। इसमें जब हमारे पास कारोबार की तरक्की का सिलसिला चलेगा तो वहाँ पर क्राइम नहीं होंगे। उनको एक ट्रक बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो दूसरे ट्रक के लिए वो माल उठाने की कोशिश कर लेंगे। ठीक बात है। हेल्थ की हमें फिक्र नहीं रहेगी क्योंकि पैसा जेब में होगा। हम अपने मुल्क में किसी भी मुल्क में जाके हम इलाज करवा सकते हैं, एजुकेशन अपने मुल्क में या किसी भी मुल्क में जाके कर सकते। आप हमें कारोबार करने दें। मादनियात ऐसी है, ये पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आप इधर उधर से जो कर्जे की बात करते हैं, कोई कर्जा दे रहा है, कोई कर्जा ले रहा है, ये है कि एक कंट्री है वो हमें कर्जा देती है और दूसरी कंट्री को जाकर हम जो है ना वो कर्जा उसका वापस करते हैं, फिर उसी से हम कर्जा लेके आपको वापस करते हैं। तो ये टोपी ड्रामा कब तक चलेगा? ये हमें जब तक माइनिंग नहीं करना आसान होगा, हमारा कारोबार आगे नहीं चलेगा। हमें बिल्कुल काम करने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कर्जों की रेल पेल इस्लामाबाद के अंदर है, हमें भी बोलने दें कि हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बशिंदे हैं, हमारे भी बड़े बैठे हुए हैं। तो ये हमारी शिकायत है, हमारी हकीकत पर है कि आप भारी भरकम जो फीसें हैं उसको एग्जाम करें। हमें जो है एप्लीकेशन के 5-10 हज़ार रुपया वो रख दें ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करें, उसके बाद साथ साथ हम किस्तों में आपको वो भी देंगे। और जब ट्रक वो माल बिकेगा तो हम आपको भारी भरकम टैक्स भी हम जमा करने के लिए तैयार होंगे। सरदार साहब, आपकी आवाज़ जो है ना एक दर्दमंद पाकिस्तानी की आवाज़ है, एक दर्दमंद बलोच की आवाज़ है और एक ऐसे बच्चे की आवाज़ है जिसमें दुनिया का हर फ़न मौजूद है, हर काम करने की सलाहियत है, लेकिन उसके माँ बाप उसको काम नहीं करने दे रहे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम तक भी पहुँचे और वो भी आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। मेरा आपसे वादा रहा कि हम आपका ये प्रोग्राम बार बार चलाएंगे और आपसे टेलीफोन पे भी रब्ता करके आपसे वक्तन फ़ौक्तन रहनुमाई भी लेते रहेंगे और आपकी तजावीज़ हुकूमत तक पहुँचाते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बस सर, मैं आखिर में ये बात करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट खारान, डिस्ट्रिक्ट चाकी, डिस्ट्रिक्ट वाशो, डिस्ट्रिक्ट किला सैफुल्ला, डिस्ट्रिक्ट जोब, ये ऐसे इलाकों में कीमती मादनियात हैं और वो उस मादनियात की तरक्की के लिए इलाके के लोग जो है ना, जिनके पाँव में चप्पल भी नहीं है, सोना इधर से निकल रहा है। जिनके घर में आटा नहीं है, सोना इधर से निकल रहा है। हमारे घर में आटा नहीं है, बस उसमें चंद एक वो जो असला रखा होता है कि उधर ना गंदम है, ना आटा है, ना पैसा, तो फिर हमने वही रख रहा है ना जी। तो वो भी नहीं रखने देते। आप हमें सर्दी का बंदोबस्त भी नहीं करने देते, ना कारोबार का करने देते। तो मेरी दरख्वास्त है अपना प्रेस मीडिया से और ब्यूरोक्रेसी से और हमारे सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब,
प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब है। चीफ मिनिस्टर तो इलाके को बखूबी जानते हैं, नवाब फैमिली है। सरदार साहब मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बच्चा बहुत अच्छा हो ना, तो बाज़ दफ़ा माँ बाप जो बच्चा बुरा उस पर तवज्जो ज़्यादा देते हैं, तो बुरे जो अच्छे बच्चे पे तवज्जो कम देते हैं। हमने आप पे तवज्जो ज़्यादा नहीं दी, उसके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने अच्छे बच्चे को, अच्छे भाई को उसकी पूरी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। सर इसमें इस तरह है कि जो आज बलोचों को बदनाम किया जाता है कि जी उधर पंजाब के लोग जाते हैं और बलूचिस्तान में उनके ऊपर हमले होते हैं, कि हम लोगों के किसी भी बलूचिस्तान का दस्तरखान और दोषी सबसे अफजल है और आला है। इसका तो मैं खुद गवाह हूँ। और आप आए, आप उसको देखें। साजिशी अनासर हैं जो हमसाया ममालिक में आके साजिश करते हैं और पठानों को और बलोचों को, पाकिस्तानियों को बदनाम करते हैं। इनका कला कमा करने के लिए, इनका रास्ता रोकने के लिए हम सब आपस में एक हो जाए, हमें कारोबार करने दें। जब पैसा होगा, हमारी सिक्योरिटी को भी जो है टैक्सेस के अमाउंट मिलेंगे, कंट्री डेवलपमेंट होगी, यूथ प्रमोशन होगी, फिर कोई फिक्र नहीं रहेगा। मादनियात के ऊपर आप हमें आसानियाँ पैदा कर दें ताकि हम इसको आगे बढ़ाने का काम करें, कंट्री को आगे बढ़ाने का काम करें। और एक छोटे छोटे से जो वो साजिशी अनासर है उनको स्ट्रॉन्ग हैंड में ग्रिप करना इंशाल्लाह कोई वो मुश्किल काम नहीं है इंशाल्लाह ताला। सरदार साहब एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और आपने वो ख्यालात हमारे ज़रिए हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की जो हमारी अपनी आवाज़ भी है। इंशाल्लाह हमें कोताही नहीं होगी और हक़ाइक़ टीवी 100% आपकी डिस्पोजल पे है। आपकी आवाज़ जहाँ तक आप पहुँचाना चाहें, आप हमें अपने साथ पाएंगे। बहुत शुक्रगुज़ार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज़ आप सबका बहुत शुक्रिया।